निर्वस्त्र दलित समाज की छात्राएं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में दलित समाज की 2 छात्राओं को विद्यालय में निर्वस्त्र करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक दोनों छात्राओं को 2 अध्यापिकाओं ने निर्वस्त्र रखा और उनकी ड्रेस किसी अन्य बच्चों को पहनाई गई। मामला सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। धौलाना विकास खंड क्षेत्र के गांव दहीरपुर में स्थित कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में शर्मनाक मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाली दलित समाज की 2 छात्राओं ने 2 शिक्षिकाओं पर स्कूली यूनिफॉर्म उतारकर निर्वस्त्र करने और किसी को बताने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला संज्ञान में आने पर बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। छात्रा के पिता ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 9 वर्षीय पुत्री और भाई की 8 वर्षीय पुत्री कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़ती हैं। 11 जुलाई को दोनों बहन यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ने के लिए विद्यालय में गई थी, लेकिन विद्यालय में कार्यरत अध्यापिकाओं सुनीता और वंदना ने दोनों बच्चियों से यूनिफॉर्म उतारकर अन्य छात्राओं को देने को कहा ताकि अन्य 2 छात्राओं के यूनिफॉर्म के साथ फोटो खिंचवाए जा सके। इस पर दोनों बच्चियों ने इनकार कर दिया। आरोप है कि दोनों शिक्षिकाओं ने बच्चियों के साथ मारपीट की और जबरन यूनिफॉर्म उतरवाकर उन्हें निर्वस्त्र कर दिया। अभिभावकों का दावा है कि उसके बाद 2 अन्य छात्राओं ने उनकी यूनिफॉर्म को पहना और फोटो खिंचवाए। इस दौरान दोनों बच्चियां निर्वस्त्र रहीं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि दोनों शिक्षिकाओं ने बच्चियों को धमकी दी कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी पिटाई होगी और स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। स्कूल से घर डर सहमी पहुंची दोनों बच्चियों ने आप बीती स्वजन को बताई। अभिभावकों ने दोनों आरोपित शिक्षिकाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। 2 बच्चियों ने 2 शिक्षिकाओं पर यूनिफॉर्म उतरवाकर अन्य छात्राओं को पहनाने का आरोप लगाया है। मामला संज्ञान में आने पर दोनों शिक्षिकाओं सुनीता और वंदना को निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच कराई जाएगी। हापुड़ से करण चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम रेखा। रेखा जी, एक स्कूल का मामला था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, पहले तो स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और ये पीछे से कोई ड्रेस के बारे में आया था कि ड्रेस बच्चे इनकी पहनी दिखाओ सब है। तो उन्होंने मतलब बच्चे पे किसी पे भी ड्रेस नहीं थी उस समय। हमारी 2 लड़की हैं, एक मेरे देवर की है, एक मेरी है, बस 2 ही लड़किन पे ड्रेस थी। उनकी ड्रेस उतार के नंगी करके लड़किन ने दूसरे को पहना रही थी। उनके फोटो लिए जा रहे थे कि पीछे दिखाना हमें। और हमारी लड़की की ड्रेस फट रही है, वो एक कंधा लटक रहा है उसका, वो ऐसे ही डोल रही थी। मैडम ज़बरदस्ती उतारी थी उसकी ड्रेस। लड़की मना भी कर रही थी कि मैडम मुझ पर चड्डी नहीं है, मैं नहीं उतारूँगी। नहीं उतारो, मैं डंडी लेकर खड़ी हूँ, बजाऊँगी तुम्हें। हाँ, उसके बाद तो पहना के बदल के बहुत देर काफ़ी नंगी करे रखती है लड़की और उनको पहरा के फिर उनके घर के कपड़े पहना दिए। फिर ये दूसरे दिन हो जो हुआ। हाँ, शिकायत हमारी बच्ची ने घर आके बताई है, मम्मी देखो मेरी ड्रेस फट रही है, और लड़की को ड्रेस पहनाई। और हमारे तो कोई मांग नहीं, हम तो यही कहते हैं देखो तुम्हें तनख्वाह मिलती है, हमारे गरीब बच्चे को कुछ सिखा दो, कुछ पढ़ाओ। पढ़ाई नहीं है बिल्कुल, कुछ आता ही नहीं है। ये 4th क्लास में लड़की है। अत्याचार हो रहे हैं स्कूलों में, ये अन्याय हो रहे हैं। दोनों मैडमों ने, वंदना ने और सुनीता ने, उनके बच्चों के दोनों के कपड़े उतरवाए हैं। अमृता और गुंजन के कपड़े उतरवा करके नंगी कर दी गई हैं बिल्कुल, और करीब 1 घंटा तक अपने 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बैठाई गई हैं दोनों लड़की। उसके बाद में कपड़े उतरवा कर दूसरे बच्चों को इनके कपड़े पहनाए गए और इनके बच्चों की ड्रेस ही फाड़ दी गई है। वंदना और सुनीता ने इनकी ड्रेस ही फाड़ दी है। उसके बाद में इन्हें बच्चे ने धमकी दी है, अगर तुमने घर जाकर के बताई तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा
और यहाँ से उस दिन से बच्चे भगा दिए स्कूल से। जो दलित छात्राओं को विद्यालयों में निरस्त करने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला, उसमें क्या कार्रवाई की गई है? एक स्कूल का मामला इस तरह की शिकायत ये प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित किया गया है। बाकी अभी जांच खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने पर ही उसकी जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैम, पीड़ितों का इंतजार होता है कि अभी तक जो शिक्षिकाएं उसी विद्यालय में पढ़ा रही हैं, नहीं, निलंबित हो गई हैं, बट वो अपनी उपस्थिति वहाँ पर दे रही हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद में ही अग्रिम कार्रवाई उस पर होगी।